टूट गया सब्र का बांध, विराट कोहली पर भड़का आधा हिंदुस्तान। अगर एक गलती न करते विराट तो पक्की थी आरसीबी की जीत। दिग्गजों ने लगाई कोहली की क्लास। न डुप्लेसी, न मैक्सवेल, न सिराज, विराट कोहली कैसे बन गए आरसीबी की हार के जिम्मेदार। शर्मनाक हार के बाद भावुक होकर विराट कोहली ने छोड़ा मैदान। एक नहीं 3 गलतियों से हारी आरसीबी। कप्तान डुप्लेसिस के बयान पर मचा घमासान। फिर टूट गई आरसीबी की उम्मीदें। इस साल भी प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी टीम। जब डब्ल्यूपीएल के फाइनल में महिला टीम ने आरसीबी का परचम लहराया था तब फैंस को लगा था इस बार आईपीएल में भी आरसीबी इतिहास लिखेगी। लेकिन तीसरे ही मैच में वो झटका लगा जिसने फैंस की सारी उम्मीदों को मिट्टी में मिला दिया है। कोलकाता ने आरसीबी को उसके घर में घुसकर मारा है। लगातार 10 साल से कोलकाता की टीम बेंगलोर को उसके घर में हराती आई है। लेकिन सवाल यह है, बेंगलोर की शर्मनाक हार के लिए असल जिम्मेदार कौन सा खिलाड़ी है। सोशल मीडिया पर विराट कोहली के फैंस भड़के हुए हैं। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने विराट कोहली को ही आरसीबी की हार का जिम्मेदार बताया है। वो कौन सी 3 गलतियां हैं जिनके चलते आरसीबी को शर्मसार होना पड़ा। इस मैच में बेंगलोर ने 183 रनों का विशाल टारगेट खड़ा किया था जिसे केकेआर के बल्लेबाजों ने 16.3 ओवर के अंदर ही हासिल कर लिया। सुनील नारायण जैसे बल्लेबाज के सामने आरसीबी के गेंदबाज कांप गए। वेंकटेश अय्यर ने अर्धशतक ठोक दिया था और केकेआर को एक तरफा मैच जिताकर ले गए। सवाल यह है, जिस पिच पर कोलकाता के बल्लेबाजों ने कोहराम मचाया उसी मैदान में विराट कोहली 83 रनों की बड़ी पारी खेलकर भी विलन कैसे बन गए। इस मैच में विराट कोहली ने 59 गेंदों में 83 रनों की पारी खेली। विराट कोहली ने 140 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। ओपनिंग में आए थे और पूरे 20 ओवर खेलकर नाबाद लौटे। जिस पिच पर केकेआर के बल्लेबाजों ने पावर प्ले के अंदर सिर्फ 36 गेंदों में 85 रन ठोक दिए, उसी पिच पर विराट कोहली 59 गेंदों में सिर्फ 83 रन बना पाए। विराट ने आखिरी 16 गेंदों में सिर्फ 21 रन बनाए। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने विराट की इसी धीमी पारी को आरसीबी की हार के लिए जिम्मेदार बताया है। मोहम्मद कैफ ने कहा, विराट अगर तेजी से खेलते तो आरसीबी का स्कोर 200 के पार होता और कोलकाता के लिए चैलेंज होता। आरसीबी पहली पारी में ही मैच हार गई थी। माइकल वोन से लेकर आकाश चोपड़ा तक ने विराट कोहली की पारी को धीमा बताया। सोशल मीडिया पर भी फैंस विराट कोहली को हार का जिम्मेदार बताने लगे। हालांकि अगर विराट आउट हो जाते तो आरसीबी को 150 रन बनाना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डू प्लेसिस जैसे सीनियर खिलाड़ी पहले ही सरेंडर कर चुके थे। टीम संकट में थी, विराट ने दीवार बनकर टीम को संभाला था। बेंगलोर की हार के लिए विराट कोहली नहीं, ये 3 गलतियां भी जिम्मेदार हैं। ग्लेन मैक्सवेल को केकेआर के फील्डरों ने 2 जीवन दान दिए थे, लेकिन इसके बावजूद मैक्सवेल बड़ी पारी नहीं खेल पाए और फिर से कैच उछालकर विकेट तोहफे में देकर चले गए। कप्तान डू प्लेसिस भी लगातार 3 मैचों में फ्लॉप साबित हुए हैं। आरसीबी के गेंदबाज विकेटों के लिए तरस गए थे। सिराज और अल्जारी जोसेफ ने जमकर रन लुटाए और एक विकेट भी नहीं ले पाए। गेंदबाजों ने 15 रन तो सिर्फ एक्स्ट्रा में लुटा दिए थे। डू प्लेसिस की साधारण कप्तानी भी आरसीबी की हार की वजह बन गई। केकेआर ने पावर प्ले के अंदर ही 4 गेंदबाजों को बदल दिया था, जबकि डू प्लेसिस पिटाई के बावजूद सिराज और यश दयाल से गेंदबाजी कराते रहे। शर्मनाक हार के बाद कप्तान डू प्लेसिस ने पिच को ही हार का जिम्मेदार ठहरा दिया। डू प्लेसिस ने कहा, हमारी पारी में गेंद रुककर आ रही थी, लेकिन कोलकाता की पारी में पिच बेहतर हो गई, इसलिए उनके बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाए। सवाल यह है, सिराज, अल्जारी जोसेफ, यश दयाल जैसे गेंदबाजों के दम पर आरसीबी प्लेऑफ तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि हर मैच में गेंदबाज शर्मनाक प्रदर्शन कर रहे हैं। सिराज तो एक विकेट के लिए तरस गए हैं। अभी भी वक्त है, आरसीबी को अपनी गलतियों को सुधारना होगा, नहीं तो इस साल भी फैंस का सपना चकनाचूर हो जाएगा। आपको क्या लगता है, विराट कोहली की 59 गेंदों में 83 रनों की पारी क्या आरसीबी की हार के लिए असल जिम्मेदार है? लिखकर बताओ और वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाओ।